हाय फ्रेंड, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे कि आपको 2 क्लास के बाद आपका मतलब स्टार्ट हो जाएगा आपका क्लास। आज ही आपका क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहला पाषाणकालीन संस्कृति एवं जीवन शैली है। पाषाणकालीन संस्कृति, इसके बाद इसका कल्चर क्या था, इनका जीवन शैली क्या था, इनके बारे में हम आपको पहले बताएंगे। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। हम प्रयास करते हैं कि आपको मतलब कम टाइम में हम आपको ज़्यादा दें, नहीं तो आपको हम लिखा भी सकते थे, मगर हमको लिखाने में आप मतलब हो सकता है आपको बहुत तरह का छूट जाए, इसलिए हम सोचते हैं कि खुद पहले लिख लें, उसके बाद हम आपको बता दें। इससे क्या होता है, आपको मतलब कम टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको मिल जाए, इसी के लिए हम इतना लिखते होते हैं और आपके लिए इतना मेहनत हम करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पाषाणकालीन संस्कृति के जीवन शैली के बारे में। इसका थोड़ा सा मतलब आपको बता देते हैं हल्का फुल्का, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है आपका क्लास स्टार्ट हो गया। यहाँ से ये इसका बताते हैं। सबसे पहले इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, कि आपको पता है कि इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोला जाता है, जो कि यूनानी का निवासी था। ये तो आप सभी को पता है आप लोग का, फिर भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि क्लास शुरू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बताते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये बहुत मतलब ये तो आपको सभी बताता होगा कि इतिहास का जनक किसे बोला जाए, और इसका शाब्दिक अर्थ आपको बहुत कम टीचर आपको बताएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना। थर्ड नंबर देखिए, इतिहास के 3 शब्दों से इतिहास कितने शब्द से मिलकर बना है, तो आपको पता है इतिहास के 3 शब्द से मिला है। इति प्लस अ प्लस आस, इतिहास, इति प्लस ह प्लस आस इतिहास बना है। इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। हम इतिहास क्यों पढ़े, आपको पता है कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि इसी के बारे में तुम जानते हैं कि नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि जब खोजा गया था बहुत सा साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, बहुत सा साक्ष्य आपको बहुत सा बुकों से मिला है। इसी के लिए बारे में इसके बारे में बताया, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। इतिहास का 3 मिलकर, जिसका इतिहास 3 शब्द से मिलकर बना, इसका मतलब अर्थ हुआ है। ये आपको बेसिक हो गया है। ये आपको मतलब एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, बहुत कम एग्जाम में भी पूरा हो सकता है, कभी कोई एग्जाम में भी पूछ ले। आपको 1-2 एक्स्ट्रा हम दे देते हैं ताकि आपको आगे कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, ताकि आप आराम से पढ़ें। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरियन पीरियड। इसका होता है प्राचीन इतिहास का ऐसा कालखंड जिसकी जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, ये पुरातात्विक स्थल मिला, जैसे पुरातात्विक स्थल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा स्थल अभी भी खोजे जा रहा है स्थल बहुत सारा। औजार जिसको उपकरण बोलते हैं, शैलश्रय जिसको मतलब काटने छाटने के लिए जो मतलब होता है उसको बोला जाता है शैलश्रय। तो उपलब्ध है, ये तो उपलब्ध है, लेकिन लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आपको जिसकी जानकारी, ये पुरातात्विक साक्ष्य है जिसके लिए मतलब उपलब्ध है, जैसे आपको पुरातात्विक स्थल आपको मिल रहा है तो वो आपको उपलब्ध मिल जाता है, औजार मिलेगा, और इसके लिए लिखित नहीं है, साक्ष्य मिल रहा है कि कब है, कहा है, नए कहा है, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल के डेफिनेशन में इसको बोला जाता है। इसमें बोला गया, इसमें हमें मानव सभ्यता के उद्भव, विकास, आरंभिक चरण का ज्ञान प्राप्त होता है। ये मानव सभ्यता का मतलब सभ्यता का क्या उद्भव था, इसका विकास का क्या था, इसका आरंभिक चरण का ज्ञान क्या था, इसके बारे में आपको इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपको फिर और बताते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आधैतिहासिक काल। इसकी जानकारी देखिए, इसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। क्या है ना, जो आधैतिहासिक काल है इसका लिखित साक्ष्य है और पढ़ ही नहीं जा सकता कि ये क्या है लिखा हो। जैसे आप मतलब वो हम आपको बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता में जो मिला था इस तरह से था, ऐसे था, इस तरह से था, ऐसे था, अब बहुत तरह के था, उतना तो ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी बहुत तरह के था, इस तरह से मतलब था। तो एग्जाम्पल में हम बताएं और था और अच्छा से होगा, हम एग्जाम्पल में बता दें। तो इसमें बताया गया कि कोई तो लिखा चीज़ है इसमें,
मगर इसमें क्या लिखा हुआ है इसको पता नहीं चल रहा है किसी को। जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो इसको क्या बोलेगा कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। आप इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे हम कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में क्या चीज़ लिखा हुआ है, और उस समय वो लोग अपने सुविधा के लिए क्या लिखे थे, इसलिए इसको पढ़ा नहीं जाता है। इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल के संज्ञा दी गई कि ये आदि ऐतिहासिक काल के अंदर है। जैसे हो गया सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे आपको इसके पहले भी हम आपको बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल में शामिल किया गया है। इसको वैदिक काल भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें बहुत सा है जो पढ़ा नहीं जा सकता है, बहुत सारा वैदिक काल के इस चीज़ में। सिंधु घाटी सभ्यता बताएंगे, उसमें पूरा हम बताएंगे, प्रयास करेंगे कि आपको लिए डायग्राम हम बना दें। वैदिक काल भी पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐतिहासिक काल, थर्ड नंबर क्या है, ऐतिहासिक काल। यह ऐसा कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और वे पठनीय भी, इसे मतलब पढ़ भी सकते हैं। ऐतिहासिक काल हो गया, मतलब इसमें लिखित साक्ष्य भी है, ऐसे पढ़ भी सकते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में आपको बता दिया गया है। जैसे इस काल में देखिए, इस काल में क्या है, मानव बर्बरता से सभ्य बन गया। क्या था, पहले मानव जो था इस काल में, ऐतिहासिक काल में, इससे पहले जो मानव था जिसको हम सब बोलते हैं कि हम लोग बंदर के वंशज हैं जो हुआ, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया। जैसे वो पहले मतलब ऐसे रहते थे, वो ओपन पूरा रहता था, फिर उसमें कुछ मतलब आगे नॉलेज जब वो हल्का सा मतलब कुछ लपेटने लगा है, जैसे उसमें पत्ता लपेटने लगा, मतलब हल्का सब बन गया है, कि अपना मतलब ध्यान रखने लगा कि हमको कैसे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें क्या है, जाने कैसे पता चलता है कि क्या बना, सब बनाता है। जैसे पुरातात्विक हो गए, साहित्यिक हो गए, ये विदेशी विवरण इस काल के प्रमुख स्रोत है। सबसे ज़्यादा इसे विदेशी है, क्योंकि विदेशी इस के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया। विदेशी जो हो गया, जो वैज्ञानिक अथी हो गया, सभी लिखने वाला था जो, वही सब ज़्यादा इसके बारे में अथी किया, ज़्यादा अध्ययन किया है, क्योंकि इसी सम पर यही सम पर आधारित है। भारत में इस काल के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तथा उसके पश्चात की अवधि को रखा जाता है। भारत में इसको माना गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का बाद मान रहा है, ऐसा नहीं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद मांग रहा है, वैसा नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो हम लोग का फिर आ जाएगा राजगुरु जी के बारे में आया, जरासंध के बारे में आ जाएगा, उस समय के बारे में आया। इससे पहले नहीं मान रहा है कि सब पहले हुआ होगा और कुछ बताया गया है। फिर आ गया आपको नेक्स्ट, और हम बताते हैं अभी। और आपका नेक्स्ट हो गया प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण काल बोलते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में, सॉरी 4 भाग में इसको बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, इसको बोला जाता है लाखों वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। लाखों वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व को पाषाण काल बोला जाता है। इसका पूरा बारे में हम आपको भी बताएंगे। सेकेंड नंबर आपका हो गया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के भी बारे में बताया गया, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। इसे देखिए हम 2 डेट इसलिए दिए ना, तो इसमें बहुत सा बुक में आपको 8,000 ईसा पूर्व, बहुत बुक में 6,000 ईसा पूर्व रहेगा, इसलिए हम आपको 2 डेट दे दिए हैं। बहुत सा बुक में 8,000 रहेगा, बहुत सा बुक में जहाँ हम पढ़े वहाँ 6,000 ईसा पूर्व है। मगर 1-2 हम बुक पढ़ रहे थे जो हम उसमें 8,000 ईसा पूर्व था 10,000 से, इसलिए हम दोनों डेट आपको दे दिए ताकि आपको फिर आगे कंफ्यूज ना हो कि सर बताया था ये वाला, हमको ये वाला डेट आ गया है। थर्ड नंबर आपको हो गया मध्य पाषाण काल। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो मेरा आवाज़ से भी आप अपना नोटबुक में लिख सकते हैं। ये हो गया थर्ड नंबर मध्य पाषाण काल हो गया। इसमें इसलिए दे दिए 6,000 ईसा पूर्व, जिसको 6,000 है 8,000 ईसा पूर्व से 3,500 ईसा पूर्व जिसको बोला गया है। 6,000 8,000 ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व, या इसे पहले 8,000 कर दीजिए फिर इसे 6,000 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों से 35,000 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद आ गया ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल आ गया, इसमें आपको हो गया 3,500 ईसा पूर्व से 2,600 ईसा पूर्व। 3,500 ईसा पूर्व से 2,600 ईसा पूर्व हो गया। इसके बाद आपको जानने करते हैं, इसके बाद आ गया हड़प्पा सभ्यता आ जाएगा। ये हो गया 2,600 से, किसी में 1,900 देता है ईसा पूर्व, किसी में 1,700 ईसा पूर्व देता है। हम जब आगे बताएंगे तो इसम के सभी किस भी आपको बताएंगे। अभी बस इतना आप नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कितना, बस यही। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 2 डेट देता है सभी में, इसलिए 2 डेट हम आपको दवा दिए ताकि आपको कंफ्यूज आगे न होना पाए, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए क्या है नहीं है।